अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम हमाद कुरैशी है और आप लोग मुझे देख रहे हैं TFX इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है इंड्यूसमेंट, जो कि हमने कल एक थर्ड पॉइंट छोड़ दिया था कि इंड्यूसमेंट का पॉइंट। ठीक है, कि हमने कल ये डिस्कस किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर जब हम मैप करते हैं या जब हम मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमें बेसिकली तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: बॉस, चॉच और इंड्यूसमेंट। बॉस चॉच कल वाली वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। आज हम इंड्यूसमेंट को कवर करेंगे। तो अगर आप में से कोई बंदा ऐसा है कि जिसने पहली वाली दो वीडियो नहीं देखी, तो मैंने यही सजेस्ट करूंगा कि पहले वो पिछली दो वीडियो देखें, उसके बाद इंड्यूसमेंट के ऊपर आए, ताकि आपको एक कंप्लीट नॉलेज हो जाए। ठीक है। सो जैसे कि हमने कल देखा था कि बॉस और चॉच, ठीक है, कि जब बुलिश मार्केट में हाइज ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, बॉस होता है, और जब लोज ब्रेक होते हैं तो चॉच होता है। ठीक है। और इसी तरह बेरिश मार्केट में अब जब लोज ब्रेक होते हैं तब क्या होता है, बॉस होता है, और जब हाइज ब्रेक हो जाए तो चॉच होता है। सॉरी, मुझे ये दो डायग्राम्स कंप्लीट करने थे, फिर इसके बाद में इंड्यूसमेंट को भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब जैसे कि ये बेरिश मार्केट है, लो ब्रेक हुआ, बॉस हो गया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर लो ब्रेक हुआ तो बॉस हो गया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर इसके बाद हाई ब्रेक हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डायग्राम इस डायग्राम को मैं कंप्लीट करूँ तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, बॉस है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बेरिश सिनेरियो की बात करूँ तो ये हमारे पास बॉस है। इससे बाद में आगे मजीद इसको देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास फिर एक और बॉस है। ठीक है। अब ये तो क्लियर है चीज़, ठीक है, सिंपल चीज़ है, और कल हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे पास बुलिश मार्केट है, एक ये हाई लगा, ये लो लगा, मार्केट ने इस लो के बाद क्या किया, रिट्रेसमेंट दी और वापस सेल आई, इसको ब्रेक कर दिया लो को। तो अब ये जो लो है, ठीक है, लो को मार्केट ने ब्रेक किया है बुलिश मार्केट में। तो जब ये लो ब्रेक हुआ है तो आप लोग क्या समझते हैं, ये चौच है? ज़रा खुद से पूछें और अपने दिल में ये सवाल इस सवाल का जवाब दें कि क्या ये चोच होगा। या अगर हम इस साइड पे देखें तो बेरिश मार्केट है, मार्केट ने लो लगाया, रिट्रेस किया, न्यू लो लगा, ये बॉस हो गया, प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट ने फिर रिट्रेस किया, फिर एक और न्यू लो लगा, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, बॉस हो गया। ये तो सिंपल है। अब बेरिश मार्केट है, लो ब्रेक हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉस हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये एक लो लगा, मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने लेट्स सपोज इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये हाई आपके पास ब्रेक हो गया। तो अब आप, जो सवाल मेरा आपसे यहाँ पे था कि क्या ये चोच है, यहाँ पे सेम वही सवाल है कि क्या ये चोच है, क्योंकि बेरिश मार्केट और एक हाई ब्रेक हो गया। उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आपने सोच लिया होगा कि ये चोच है, लेकिन ये गलत है, ये चोच नहीं है बेसिकली। अब इसकी रीज़न कि देखें, मार्केट में हमने कल दो रूल देखे थे बुलिश ट्रेंड के और दो देखे थे बेरिश ट्रेंड के। ठीक है। तो उसमें क्या था कि मार्केट लो ब्रेक ना करे, हाई ब्रेक करे तो बुलिश ट्रेंड है। ठीक है। मार्केट हाई ब्रेक ना करे, लो ब्रेक करे, तो ये आपके पास क्या है, बेरिश ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक ये लो लगे, ट्रेंड क्योंकि हमारे पास बुलिश चल रहा था। ठीक है। तो बुलिश ट्रेंड में क्या होना चाहिए था कि इस लो के बाद हाई ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने एक लो लगाया, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी, वापस इस लो को टारगेट कर दिया, ये लो फिर से मार्केट ने उड़ा दिया। तो ये चौच नहीं बनेगा, ये बेसिकली ऐसा लो कि जिसके बाद आपका हाई नहीं लगा या प्रीवियस हाई स्वीप नहीं हुआ, प्रीवियस हाई उठाया नहीं है मार्केट ने, लो लगाया, रिट्रेसमेंट दी, लेकिन पिछला जो पुराना हाई है उसको स्वीप नहीं किया। ठीक है। हालांकि बुलिश ट्रेंड में होना क्या चाहिए कि प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए। तो मार्केट ने लो लगाया, रिट्रेसमेंट की, लेकिन जो प्रीवियस हाई है वो ब्रेक नहीं किया। सो इस केस में जो ये ऐसा लो है, ये आपका इंड्यूसमेंट होगा, क्योंकि बुलिश मार्केट में क्या है कि मार्केट लो के बाद हाई उड़ाती है, तो जब हाई उड़ाएगी तो आपका बुलिश ट्रेंड कंफर्म होगा कि ये बुलिश ही है।
बट क्योंकि लो लगाने के बाद मार्केट ने ये एक हाई लगाया जो कि पिछले हाई से नीचे है, ठीक है, मार्केट ने एक हायर हाई नहीं लगाया, लो लगाया, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की, वापस इस लो को ब्रेक कर दिया। तो ये जो ऐसा लो है जिसके बाद आपके पास बुलिश ट्रेंड में एक ऐसा लो बन रहा है जिसमें मार्केट ने हाई को नहीं उड़ाया, लो लगाया, रिट्रेसमेंट दी, लेकिन हाई को उड़ाने से पहले मार्केट ने लो को उड़ा दिया। तो ये जो आपके पास लो है ये बेसिकली इंड्यूसमेंट होगा, जिसको आप आईडीएम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो चोच है ना उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट जो है वो प्रीवियस हाई स्वीप करे, लो के बाद, लो लगाने के बाद मार्केट प्रीवियस हाई स्वीप करे। जैसे कि देखें कि ये लो, ये हाई लगा, इसके बाद ये लो, फिर ये हाई लगा। तो इस लो के बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई जो है उसको स्वीप किया था, ठीक है। इस लो के बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया था। तो ये जो लो है ना आपका, ये वाला लो जिसके बाद आपका हाई स्वीप होता है या जिसके बाद आपका बॉस होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ये लो अगर ब्रेक होता है तो आपका चौच होगा। तो मार्केट अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो ये आपका चौच होगा। अगर इस लो और इस हाई के दरमियान में कोई भी लो बनता है मजीद, तो वो आपके पास इंड्यूसमेंट होगा, जब तक ये हाई स्वीप नहीं हो जाता प्रीवियस। तो ये लो था, इसने प्रीवियस हाई को स्वीप नहीं किया, मार्केट ने एक हाई लगाया, वापस लो को स्वीप कर दिया। तो ये जो लो है ये बेसिकली इनवैलिड लो है, इसको आप चौच नहीं मानेंगे, ये आपका इंड्यूसमेंट होगा। तो सेम इसी सिनेरियो में हम बेरिश सिनेरियो में चलते हैं इंड्यूसमेंट को देखने के लिए। अभी तक तो सारा कुछ ठीक था, मार्केट ने लो लगाया, रिट्रेसमेंट दी, लो ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, लो के बाद मार्केट ने फिर रिट्रेसमेंट दी, फिर लो ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब इस लो के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, रिट्रेसमेंट दी, लेकिन ये वाला जो लो है ये ब्रेक नहीं किया, जो हमारा प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो मतलब पिछला लो। ये हाई लगा तो पिछला लो हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। जैसे कि ये हाई लगा तो हमारा पिछला लो कौन सा होगा, जो इस हाई से पहले लगा, ये वाला लो। अब ये हाई लगा, इससे प्रीवियस लो ये है। अब बेरिश ट्रेंड है तो मार्केट को क्या करना चाहिए कि अपना हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, लो ब्रेक करना चाहिए। लेकिन मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद नीचे आई और लो को ब्रेक नहीं कर पाई। तो जब मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया तो ये जो हाई है ये बेसिकली आपका चॉर्ज पॉइंट नहीं है, ये इंड्यूसमेंट है। तो मार्केट अगर इसको लेती है तो ये एक इंड्यूसमेंट है, ये एक फेक पुल बैक है, ठीक है। इसको हम फेक मूव भी कह सकते हैं इंड्यूसमेंट को, कि अगर आप समझे कि यहाँ पे चॉर्च हो रहा है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई साइड को शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जो हाई है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के लिए बनता है, ये एक फेक हाई होता है, ठीक है। तो इसको आप इंड्यूसमेंट कहेंगे। तो अब इस सिनेरियो में आपका चॉर्च पॉइंट किधर होगा, ऐसा हाई जिसके बाद लो स्वीप हुआ है, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश ट्रेंड में क्या होता है, लो स्वीप होते हैं। तो ऐसा हाई जिसके बाद प्रीवियस लो स्वीप हुआ है वो आपका बेसिकली चॉर्च पॉइंट होगा। तो इसमें आकर पे अगर आप देखें लास्ट हाई तो ये वाला है, ये हाई, इसके बाद ये लो। अब ये जो लो है ये स्वीप हुआ है, ठीक है, ये लो लगा, फिर हाई लगा, इस हाई के बाद मार्केट ने प्रीवियस लो को स्वीप कर दिए। तो ये हाई जो है ये आपके पास बेसिकली एक वैलिड हाई रहेगा, कि अगर मार्केट जो है वो इस हाई से ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर आपके पास चौच होगा। अब अगर तो मार्केट इस हाई और इस लो के दरमियान में कोई और स्ट्रक्चर बनाती है, हाई लो को, और उसको ब्रेक करती है, तो वो आपका इंड्यूसमेंट रहेगा, इसको आप इंड्यूसमेंट बोलेंगे। ये एक फेक मूव होता है, ये भी एक फेक मूव है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स को ये शो कराया जाता है कि मार्केट अब जो है वो चेंज होगी, है चोच हो गया तो मार्केट अब गिरेगी। लेकिन इंड्यूसमेंट के बाद होता क्या है कि अल्टीमेटली मार्केट जो है वापस बाय जाके हाईस को उड़ा देती है। तो यही वजह है कि आप लोगों के स्टॉप लॉसेज लगते हैं, क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, या हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। हम हर एक मूव को जो है ना हम जो है वो पता ही नहीं चला पाते कि कौन सा जो मूव है वो फेक है या कौन सा जो है वो रियल है। तो ये जो फेक एंड रियल का क्राइटेरिया बेसिकली ये है जो मैंने आपको बताया, इंड्यूसमेंट और चॉच और बॉस। इंड्यूसमेंट हम किसे बोलेंगे, चॉच हम किसे बोलेंगे, और बॉस हम किसे बोलेंगे। ये मोस्ट सिंपलेस्ट वे था इंड्यूसमेंट को समझने का, इससे ज़्यादा सिंपल मैं इसको मजीद नहीं कर सकता था। हालांकि अगर आप देखें कहीं और पे तो इंड्यूसमेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया जाता है, कोई उसमें फिबोनाची का यूज़ करेगा, ठीक है, हर किसी का एक अपना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसमें, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सबसे सिंपल वे में आपको इंड्यूसमेंट समझाऊं। तो ये हमारा जब कोर्स ये बेसिक एफएमसी जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद जब मैं आपको एडवांस की तरफ लेके चलूंगा तो फिर मैं उसमें आपको बाकी जो तरीके हैं वो भी बताऊंगा, फिबोनाची वाले, और जो दूसरा तीसरा कोई भी अगर उसका तरीका है किसी भी चीज़ का तो वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल में जब तक आपको ये बेसिक्स क्लियर नहीं होती मैं चीज़ों को सिंपल रख के चलूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, कि हम चार्ट्स पे देखने के इंड्यूसमेंट हमें कैसे नज़र आएंगे। अब यहाँ से देखें मार्केट जो है ये बेरिश है, ठीक है, मार्केट में बेरिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने एक ये लो लगाया, इसके बाद एक ये हाई लगा,
ठीक है, रुकिए 1 मिनट में इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ये एक हाई लगा, सॉरी ये वाला था, ठीक है। फिर मार्केट ने इस हाई के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की है, लेकिन वापस ऊपर गई है, तो आपको लगा होगा शायद ये हाई ब्रेक हो गया, तो ये चॉच होगा, लेकिन ये इंड्यूसमेंट है। इसको आप आईडीएम मार्क करेंगे। रीज़न कि इस हाई के बाद मार्केट को ये लो जो है ये वाला ये स्वीप करना चाहिए था, या तो मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती, या एट लीस्ट मार्केट जो है ना वो कैंडल की विक इस लो से नीचे लगाती, तब आपके पास यहाँ पे जो अगर हाई स्वीप हाई से ऊपर क्लोजिंग होती है, हाई ब्रेक होता तो ये चौच होता। बट इस हाई के बाद मार्केट ने लो को उड़ाया ही नहीं है। अब बेरिश ट्रेंड है तो मार्केट को लो को उड़ाना चाहिए था हाई के बाद, लेकिन मार्केट ने लो को नहीं उड़ाया। ये प्रीवियस लो ये है, और ये आगे वाला जो लो है ये देखें तो इस लो ने इस लो को नहीं उड़ाया, तो ये जो हाई है आपके पास ये क्या आ जाएगा, इंड्यूसमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद मार्केट मजीद ऊपर गई, ठीक है, मार्केट मजीद ऊपर गई, मार्केट ने जो ये हाई है ये लगाया, इस हाई के बाद मार्केट वापस नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई और इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो क्या ये चौच है कि बेरिश मार्केट में हाई ब्रेक हुआ है? तो बिल्कुल नहीं, ये भी आपके पास क्या है, इंड्यूसमेंट है। आपके पास एक ही प्राइस सेक्शन में एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम इंड्यूसमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों इंड्यूसमेंट है? क्योंकि इस हाई के बाद भी मार्केट ने प्रीवियस लो था ये वाला, इसको ब्रेक नहीं किया। अब इस सिनेरियो में जो आपका चौच है वो किस जगह पे होगा, वो होगा बेसिकली इस हाई से ऊपर। आप इस हाई को ले लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये एक लो था, लो लगा, इसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, हाई के बाद मार्केट वापस नीचे आई, ये जो लो था प्रीवियस लो इसको ब्रेक कर दिए। अब ये लो जब ब्रेक हुआ तो आपके पास क्या है, बहुत हो गए। अब क्योंकि बेरिश ट्रेंड था तो आपके पास होना क्या चाहिए, लोज ब्रेक होने चाहिए हाई के बाद। ये हाई लगा, लो ब्रेक हो गया, जब लो ब्रेक हुआ तो ये जो हाई है ये वैलिड बन गया, किसके लिए, चौच के लिए। तो आपके पास फिलहाल यहाँ तक मार्केट जब आई है तो आपके पास जो चौच पॉइंट है वो बेसिकली ये वाला था, क्योंकि इसी हाई के बाद मार्केट ने लो स्वीप किया था। उसके बाद अगर आपके पास देखें ये हाई था, मार्केट ने पिछला लो जो है वो स्वीप नहीं किया, ये हाई था, मार्केट लो आई लेकिन प्रीवियस लो फिर भी स्वीप नहीं किया, ठीक है। अब देखें मैं जैसे आपको बता रहा था कि इसी वजह से लोगों के टॉप लॉस होते हैं कि वो उन्हें लगता है कि मार्केट जो है वो बुलिश हो चुकी हुई है और अल्टीमेटली मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है। तो अभी आप देखें यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर को लग सकता था कि यहाँ पे चौच होगा या यहाँ पे चौच वो मान के चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, चौच, लोगों को लगा कि यहाँ पे चौच है वो बाय करेंगे, ठीक है, बाय साइड का ट्रेंड शिफ्ट हुआ उन्हें लगेगा तो वो बाय करेंगे। अब जब वो लोगों ने बाय किया तो मार्केट ने उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन कंटिन्यू किया और उनके जो स्टॉप लॉस थे इस लो के नीचे वो सारे उठा लिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को एक रिटेल ट्रेडर ट्रेंड की शिफ्ट मान के चलता है वो बेसिकली ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक फेक मूव होता है, एक ट्रैप होता है, ठीक है। तो आपके पास जो चॉइस था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब आगे आपके पास जो है मजीद अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन चला है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आपके पास मजीद इंड्यूसमेंट तो है नहीं है कोई, तो मैं इसको स्किप करूंगा। आगे अगर आप देखें कि अब आपके पास यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा जो चॉइस पॉइंट है वो हमेशा यही वाला रहेगा, ठीक है, कि हमारा चॉइस पॉइंट क्या हमेशा यही रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो चॉइस पॉइंट है वो उस हाई के ऊपर आ जाएगा जिस हाई के बाद मार्केट लो को ब्रेक करेगी, जो इस लो को जब ब्रेक करेगी मार्केट वो हाई आपके पास चॉइस पॉइंट आ जाएगा। क्योंकि अभी तक यहाँ तक मार्केट ने इस लो को स्वीप नहीं किया था, तो हमारे पास जो लास्ट हाई ऐसा था जिसने मार्केट में लो को स्वीप किया वो यही वाला हाई था। इस हाई के बाद मार्केट ने ये लो स्वीप किया था अपना, ठीक है। सो उसके बाद ये वाला लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ, तो हमारा जो चॉइस पॉइंट है वो यहीं पे है अभी। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब ये लो स्वीप होगा तो हमारा लास्ट हाई कौन सा होगा जिसके बाद मार्केट ने लो को स्वीप किया है, ओके। सो अब अगर हम देखें कि मार्केट में यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ है, ठीक है, ये लो स्वीप हुआ है इस जगह पे, इस कैंडल ने लो स्वीप किया, तो हम देखेंगे ये कि इससे पहले या हमारे पास जो वो है, सॉरी से क्या कहते हैं, चॉइस पॉइंट या हाई जो है वो किधर था। अब इससे पहले मार्केट ने एक बार इधर लो स्वीप किया था तो हम इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे लो स्वीप हुआ तो हमारे पास जो चॉइस पॉइंट है वो ये आ गया, क्योंकि इस हाई के बाद मार्केट ने लो को स्वीप किया था, तो ये हमारे पास चॉइस पॉइंट हो गया। अब ये लो स्वीप हुआ, मार्केट ऊपर गई, अगर तो मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो जाती तो ये हमारा चॉइस यहाँ पे हो जाता, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ चॉइस, ये हमारा चॉइस हो जाता। बट मार्केट ने अभी भी, मार्केट जब ऊपर आई
तो इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मजीद लो को भी ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि ये लो पहले हमारे पास ये था, अब जब ये लो स्वीप हुआ यहाँ पे तो हमारा जो ये लो है ये शिफ्ट होके इसके ऊपर आ गया आगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि एक न्यू लो लग गया ना, तो हम न्यू लो को देखेंगे, हम अब पिछले को छोड़ देंगे कि जब ये लो स्वीप होगा तो बॉस होगा, या इससे पहले वाला हाई अगर फेल हो गया, हाई ब्रेक हो गया तो चौथ होगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये लो लगाया, इसके बाद रिट्रेसमेंट दी, अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट इस हाई को ब्रेक कर देती तो हमारा चौथ हो जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक और बार न्यू लो लगा दिया, प्रीवियस लो स्वीप कर दिए। तो अब हमारा जो चौथ पॉइंट है वो बेसिकली किधर शिफ्ट हो गया, आगे वाले हाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस हाई के बाद मार्केट ने एक और बार लो स्वीप कर दिया, और लो हमारा कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। अब या तो मार्केट इस हाई से ऊपर क्लोजिंग देगी तो चौथ होगा और मार्केट बुलिश होगी, या अगर मार्केट इस लो से नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर मार्केट में क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और मार्केट मजीद नीचे जाएगी। अब इस हाई के बाद आप देखें अगर, मार्केट ने क्या किया, इस हाई के बाद मार्केट ने चौथ किया, मतलब हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट बुलिश हुई। उसके बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दी, उसके बाद अल्टीमेटली देखें आप, मार्केट ने ये जो लो था जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस थे, ठीक है, इस लो से नीचे आपके स्टॉप लॉस थे, तो आप अगर देखें कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता और टीपी आपका होता इस जगह के ऊपर, तो मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस नहीं उठाया, लेकिन मार्केट ने आपका जो टीपी है उसे टिक कर लिया। तो ये बेसिकली आपका आज का टॉपिक था कि आपने कैसे रियल बॉस और चॉच को आइडेंटिफाई करना है, और आपने कैसे इंड्यूसमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और इंड्यूसमेंट से आपने बचना है। यही मेन आपका आज का टॉपिक था। अब जैसे कि मैं चलो आपको इंड्यूसमेंट में एक सेल साइड की इंड्यूसमेंट की भी जो एग्जांपल है वो दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मार्केट में एक हाई लगा, ये लो लगा। अब यहाँ पे अगर जब चौच हुआ था तो सबसे पहले क्या है कि चौच हुआ तो मार्केट बुलिश हो गई है। बुलिश मार्केट में क्या होता है कि लोज ब्रेक नहीं होंगे, हाईज ब्रेक होंगे। अगर लो ब्रेक हो गया तो चौच होता है। अब ये हाई लगा है मार्केट में, ये लो लगा, इस लो को मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ। ये लो लगा, इसके बाद मार्केट थोड़ा सा भाई गई, वापस सेल आई और इस लो को ब्रेक कर दिया। तो क्या ये लो अब चौच है? क्योंकि बुलिश मार्केट है तो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए ना, अगर लो ब्रेक होता तो चौच होता। लेकिन अगर आप ये देखें, इस लो के बाद मार्केट ने हाई को भी ब्रेक नहीं किया, तो अगर बुलिश मार्केट है तो उसके लिए ये था कि मार्केट हाई को ब्रेक करती या स्वीप करती। ठीक है, या तो विक मारती या इससे ऊपर क्लोजिंग देती, दोनों केस वैलिड थे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो हाई से ऊपर ट्रेड करती है एक बार, तो फिर ये हमारा जो लो था ये चौच पॉइंट होता। बट इस सिनेरियो में ये जो लो है, इसमें जो है आपके पास इसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने हाई को स्वीप नहीं किया, तो ये आपका जो लो है ये इंड्यूसमेंट आ गया। क्योंकि बुलिश ट्रेंड था तो मार्केट को लो के बाद हाई स्वीप करना चाहिए था, अब हाई स्वीप नहीं हुआ तो वो जो लो है वो इंड्यूसमेंट है। ठीक है, वो आपका चौच पॉइंट नहीं होगा। अब ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी। अब जो एक नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर है उसको क्या लगा जी कि मार्केट बेरिश हो गई है। अब मार्केट बेरिश हो गई है तो वो क्या करेगा, सेल करेगा, यहाँ पे अपना टीपी रखेगा, टॉप लॉस अपना ये ऊपर रखेगा इसके। अब जिसने यहाँ से सेल किया है इसको टीपी मान के, तो अगर आप देखें कि मार्केट सेल तो जरूर आई है लेकिन उसका टीपी हिट नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने उसका टॉप लॉस सी पिक कर लिया, क्योंकि ये एक इंड्यूसमेंट थी, ये बेसिकली एक इंड्यूसमेंट थी, ये चॉच नहीं था। तो ऐसे ही ये जो आपका आज का टॉपिक है वो यही था कि इंड्यूसमेंट्स को कैसे हम देखेंगे, कि इंड्यूसमेंट्स क्या चीज़ है। इंड्यूसमेंट्स बेसिकली ये ऐसे फेक मूव्स होते हैं जिनमें ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं कि यहाँ पे या तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या यहाँ पे कंटिन्यूशन है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ना तो चॉच होता है ना ही बॉस होता है, वो बेसिकली इंड्यूसमेंट्स होती हैं, फेक मूव्स होते हैं, खाली ट्रैप होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपने खुद भी चार्ट्स के ऊपर इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट करके हमें बताना है, हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।